वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, गुजरात में फैसल सनमा के हवाले से आपने वीडियो देखी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। उनके ऑनर से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। इनकी वैसे पहचान तो यह है कि वसीम अफजल जोड़ा इनका नाम है, एडवोकेट हैं। उससे ज़्यादा पहचान यह है कि ये सजीना सिनेमा के मालिक भी हैं, और सजीना सिनेमा क्यों बंद किया उसकी एक हिस्ट्री थी। और उससे ज़्यादा जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है वो यह है कि इनकी मेमोरी बड़ी शानदार है। एक एक चीज़ इन्हें टिप्स पे है। हम ना सिर्फ सजीना के बारे में पूछेंगे उनसे, बल्कि हम आपको जो गुजरात के रहने वाले हैं ख़ास तौर पे उन्हें भी ये सुन के, ये देख के अच्छा लगेगा। उनकी भी जो लोग बाहर हैं वो भी, और जो अब किसी ज़माने में फ़िल्में देखते थे, जैसे हम भी एक किसी ज़माने में बहुत फिल्में देखते थे, एक एक सिनेमा जब गुजरते हैं उसके सामने से पूरी मेमोरी हमारे सामने आ जाती है। तो उनसे पूछेंगे, उनको भी ये देख के अच्छा लगेगा कि किसी ज़माने में जिस सिनेमा पे वो फिल्म देखते थे सजीना, उसकी हिस्ट्री क्या है। ना सिर्फ उसकी हिस्ट्री, बल्कि हम गुजरात के सिनेमे जो है वो उनके बारे में भी इनसे पूछेंगे। किसकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, किस सिनेमे पे कौन सी फिल्म पहले आई थी, क्या क्या फिल्में लगी थी वहाँ पे, कौन कौन सी आती थी। और ये बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि जब भी ये मुझे मैसेज करते हैं तो बड़ी डिटेल के साथ मैसेज करते हैं। कोई अगर मैं गलती कर देता हूँ तो वो उसकी तस्वीर भी कर देते हैं मैसेज करके कि इसका ये सिनेमा नहीं था, या इसकी ये डेट नहीं थी, ये फिल्म इतनी चली थी। तो वसीम अफजल जोड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे पहले ये बताएं ना, ये सजीना सिनेमा, हम इसको अखबारों में, लाहौर के अखबारों में भी देखते थे क्योंकि उस टाइम लिखा होता था। इसको बंद क्यों किया आपने? सर, बंद बिजनेस ना होने की वजह से साफ ज़ाहिर किया। सर, ये फैसल सिनेमा के ऑनर अब हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, अभी हम उनका भी इंटरव्यू करेंगे, तो वो तो चला रहे हैं। ये मेन रोड पे है हमारा, सजीना मेन रोड पे नहीं था। अच्छा तो इनको ज़रा हासिल था मेन रोड का। अच्छा। तो कुछ ये सरवाइव कर गए। इनके सेकंड बिजनेस और भी थे, कुछ हैं। मेरा और कोई बिजनेस नहीं था, तो मैं अफोर्ड नहीं करता था कि 10 मरले बेच लिए और सिनेमा चला लिया, 10 मरले बेच लिया, सिनेमा चला। और ये सजीना सर बंद कब से है? ये सर 2 फरवरी 2011 से जी। 2 फरवरी 2011। और इसकी ज़रा हिस्ट्री बताइएगा, कितना पुराना था, कितनी? ये सर चला था 25 अगस्त 79 को, और इस छोटी ईद थी। और पहली फिल्म थी इसकी वैशी गुजर। अच्छा। जिसका पहले नाम जगह टैक्स था, बाद में वो वैशी गुजर कर दिया। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि फैसल पे उस वक्त फिल्म लगी थी निज़ाम। अच्छा। नाज़रीन आप देख लें डाकू जी, यूसुफ हाँ की, ठीक है। तो हमारी वो पहली फिल्म ही सुपर हिट हो गई। फिर आगे बड़ी ईद आई तो वो दुबई चलो लग गई हमारे पास। अच्छा। तो फिर हमारा कंपटीशन था इनके साथ, फैसल से का मेन कंपटीशन था। बिल्कुल। फिर 89 में भाई फौत हो गया जी। उन्होंने फिल्में भी बनाई। एक ने दारा बलोच, बास असगर जोड़ा, मेरे खालाजाद थे, चचाजाद थे, और मेरी बीवी के भाई। दारा बलोच जिसमें सुल्तान के सामने वो गंज करवाई हुई थी, आई थिंक। नहीं, वो थी शेरा बलोच। अच्छा ठीक है, दारा बलोच वो शेरा बलोच लगी थी, अगर मैं गलती पे नहीं तो जी, आप सही कह रहे हैं। 5 जनवरी को ना 90 को। अच्छा। तो ये दारा बलोच आपके भाई उसके प्रोड्यूसर थे अब्बास असगर जोड़ा। 2 दिसंबर 83 को लगी थी जी। और दूसरे भाई ने बनाई जी बलागाड़ी 4 मई 1984। 4 मई 1984 वो चली 2 दिसंबर 1983 को, और ये 4 मई 1984 को। ठीक है। बालागाड़ी डेड फ्लॉप, और दारा बलोच आप कह सकते हैं कि सुपर हिट के। अच्छा। हाँ। तो सजीना पे सर जब 79 में इसकी लॉन्चिंग हुई, आपने बताया कि फिल्म तो वो भी चल गई थी, सही जिसे कहते हैं कि जिसने खिड़की तोड़ हफ्ता, जिसने हम अपनी फिल्मी ज़ुबान में कहते हैं। वैसे तो सर बहुत ज़्यादा फिल्में में ना, अभी मैं जब आपका फ़ोन दिन को आया मैंने तो उस वक्त से सोच रहा था, रुस्तम खां अच्छी गई थी, शेर खां हमारे पास लगी थी, साला साहब हमारे पास थी, तो जानवर आम भी, वो दोनों सैन में इकट्ठे थे। संगीत साजीना ना मैनेजमेंट इकट्ठी थी, क्योंकि चचाजाद भी थे, खालाजाद भी थे, और मेरी बीवी के भाई भी थे। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा, वैसे तो सुपर डुपर हिट वाकई साला साहब और जितनी भी फिल्में हैं, शेर खान, क्या बात, चंद वरियाम, सब डायमंड जुबली 100 हफ्ते चली हुई फिल्में। लेकिन एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इन्होंने अभी एक सिनेमा का नाम लिया है, संगीत सिनेमा का। तो संगीत सिनेमा इन्होंने ख़रीदा था। ये सिनेमा के इतने शौकीन हैं और सारी चीज़ों के, तो उसका भी ज़रा बताइएगा सर कि उसको क्या। वो मेरी भाइयों से वो गिरा रहे थे सिनेमा संगीत, आपका दिल टूटा है। वो चला था, मैं बताता हूँ, 22 मार्च 74 को।
तो जब वो थोड़े लगते थे ना सैन में, वो मुझे ऐसे महसूस होता था मेरे दिल पे लग रहे। तो मैंने भाइयों से बात की और उनसे एक्सचेंज कर ली। उनको मैंने ज़मीन देनी थी और सैनमा लेना था। ये बात है 16 मई की रात 2008। 23 को मैंने फिल्म लगाई रेस इंडियन, इनसे फैसल सैनमा की चली हुई थी, वो बहुत नरम गई। वो सजीना पे लगाई या संगीत पे? सजीना पे। संगीत तो वो डिमोलिश कर रहे थे ना, मैंने उनको स्टॉप कर दिया। उनके साथ 16 मई 2008 की रात इतवार डन हो गया। वो 13 को मैंने 23 को रेस लगाई, वो बहुत नरम गई। मैं डिसहार्ट हो गया, मैंने उनको कहा यार गिरा लो आप। फिर उन्होंने गिरा लिया और प्लाटिंग करके सेल आउट कर दिया। तो मेरा खड़ा रहा, मैंने बंद कर दिया 2011 में, फरवरी 2 फरवरी 2011। और फिर अल्लाह ने करम किया, मेरा किराए पे चढ़ गया। फिर वो कॉलेज जो हो रही है, साथ साथ नाजरीन आप देख भी रहे होंगे बिल्डिंग की कुछ फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल बना पहले 3 साल, फिर 2 साल हो गए उन्होंने कॉलेज फॉर बी फार्मेसी बना लिया। मेरे जीज ही है जिन्होंने लिया, मुझे हैंडसम अमाउंट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किचन प्रॉब्लम अब को नहीं। लेकिन दुख होता है कि एक सैनमा था। बहुत ज़्यादा। मैं सैनमा माल का उनका वाइस चेयरमैन था पाकिस्तान का जहाज़ेब बेग के साथ। अच्छा। और ये कश्मीर महल वाले शहबाज खां भी हमारे साथ थे। शहबाज खां का चचा दस्तगीर के भाई अब्दुल कादर खां, ये भी हमारे साथ थे सारे बॉडी में ना। तो फिर 10 मई 2010 को हमारा तख्ता उल्ट दिया गया जहाज़ेब की कमज़ोरी से। ठीक है। उसने इनवाइट किया सैनमा माल को, उनको उस वक्त 92 थे टोटल। तो हम उधर 52 बैठे हैं महफल थिएटर हॉल पे। तो उन्होंने मुखालफिन ने जो जुरेज लशारी वर्ल्ड वाले जिनके भतीजे ने ये मौला जाट लेजेंड ऑफ मौला जाट बनाए, तो मैंने जहाज़ेब को कहा कि अब उधर चलते हैं। तो इक़्तिदार भी हमारे ज़्यादा, और इंशाल्लाह मुझे देख के 2-4 आदमी हमारे साथ और आके उनमें से उठ के मिल जाए। नहीं जोड़ा साहब हमें ज़रूरत नहीं जाने की। इस तरह हमारा वो 10 मई 2010 को तख्ता उल्ट गया। और फिर हम बस ही मैंने कुछ अर्से बाद सैनमा बंद कर दिया। मैं सैनमा पॉलिटिक्स तो वैसे ही आउट हो गया। सर सैनमा ऑनर होना जो है वो एक बात है, जिस तरह कुछ लोग जो हैं वो उनके फोर फादर्स ने या बड़ों ने शुरू किया था। आप क्योंकि आप एक चीज़ जानते भी हैं, थोड़ा मुझे गुजरात के हवाले से बताइएगा सर कि गुजरात में कितने सैनमे थे, कितने अभी रह गए हैं, कौन से कब शुरू हुआ? सबसे पहले तो था जी इधर एक प्रिंस सैनमा, उसका पहले नाम नाज था। उससे पहले उसको मजिस्ट्रिक कहते थे। प्री पार्टीशन वो सैनमा था। मेरे चचा के पास वो रहा कुछ अर्सा, तो वो था सबसे पहला सैनमा गुजरात का। फिर दूसरा बना रैक्स, अब उधर सर्वर गोल्ड प्लाजा, तो वो चला है 56 में। इंडिया की एक फ़िल्म थी मीना शोरी और मोतीलाल की, वो 1, 2, 3 ये फ़िल्म थी उसकी पहली। उसके बाद आ जाए तो तीसरा सिनेमा चला है जी किरण, उसकी पहली फ़िल्म थी सज़ा, वो 71 में चला, वो भी अब डिमॉलिश हो गया। फिर आके चला है ये तरन्नम 29 मार्च 69, 29 मई 69 को चनवीर आफ्टर लॉर्ड थी उसके साथ जी। उसके बाद बना फिर जाके शमा, वो चला 15 मार्च 74 को दिल लगी आफ्टर लॉर्ड के साथ। फिर बना हमारा संगीत 22 मार्च 74 को आफ्टर लॉर्ड रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ। फिर फैसल सिनेमा बना, इस पे चली है आबरू पहली फ़िल्म अली सुफियान नफाकी नदीम और शबनम मोहम्मद अली, तो मेरा ख्याल जुलाई या अगस्त 74 की बात है जी। फिर 81 में मार्च 81 में बना सनम, वो बनाया इसके साथ चला है बंदरा पुत्र। तो अभी सनम पे क्या है? अभी सनम डिमॉलिश हो चुका है जी। सिर्फ तरन्नुम है अभी। तरन्नुम है एक नूर टाइप, अगर उसको सिनेमा कह सकते हैं तो वो है। तो बाकी नूर कब बना था? नूर सर 94 में। 94 एक और सजीना सर 29 अगस्त 79, छोटी ईद वैशी गुजर पहली फिल्म थी। फैसल सनम यानी कि इससे पुराना है, पहले का सजीना से पहले का 5 साल पहले का जी। ठीक है। तो इस वक्त फैसल की बिल्डिंग, फैसल तो चल रहा है, बिल्डिंग ही नहीं फैसल चल भी रहा है। सामने तरन्नुम है बंद पड़ा है, मेरे वाला कॉलेज में कन्वर्ट हो गया,
संगीत डिमोलिश हो गया, किरण डिमोलिश हो गया, शमा की बिल्डिंग खड़ी है। सर जो वसीम भाई ये जो नया फेनोमिना आया है इसका सैनिपेक्स का, आपने उस तरफ नहीं सोचा कि उसमें ध्यान ही नहीं गया। छोटे सन में नहीं, ध्यान ही नहीं गया। असल में हम लेट हो गए, ये भी लेट हो गए, हम भी लेट हो गए। नगीना 1 से 3 बन गए जो ये अकबर रहमान के ना फैसलाबाद में, तो हमने इधर ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर वो वक्त गुजर चुका था, बिजनेस टोटल डेड हो गया। फिर इंडियन फिल्म में मैंने बंद भी किया एक दफ़ा 16 मार्च 2004 को मैंने 16 अप्रैल सॉरी। अच्छा, कितना अरसा बंद रहा था फिर ये उस टाइम? 1.5 साल। 1.5 साल। फिर वो इंडियन फिल्में खुली, मुग़ल आज़म भी आई, ताजमहल भी आई। ताजमहल मेरे पास लगी थी, मुग़ल आज़म फैसल सिनेमा पे लगी थी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। फिर डीठों की तरह चलाया कुछ अर्सा, फिर बंद कर। लेकिन सर वसीम भाई मैं एक चीज़ मुझे बताएं कि मैंने काफ़ी सारे सिनेमाओं की विज़िट भी की है और बात भी की। आपकी एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, सिनेमा के सर्वाइवल के लिए जो है वो इंडियन फिल्में बहुत ज़रूरी थी। मेरे ख्याल में इस सदी के आगाज़ में 2000 के बाद पाकिस्तान डेड होता चला गया इंडस्ट्री। तो जब इन्होंने इंडस्ट्री डाटा सर 32 से कोई इंडस्ट्री देख लें, कुछ सर्वाइवल चांस है। 70 रुपये यूनिट ये बिजली ले रहे हैं, तो सिनेमा किधर से चलाएंगे हम? ये बात ठीक, बिल कौन देगा? ये बात ठीक। तो डीजल भी चला गया 300 के करीब। तो बस अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह रहम करे। वसीम भाई बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने देखा कि उनसे बातें करने का भी मेरा और भी दिल कर रहा है, क्योंकि उनकी जिस तरह मैंने बताया कि पूरी सिनेमा की हिस्ट्री ना सिर्फ अपने सिनेमा के बारे में पता है, बल्कि जो दूसरे सिनेमा थे उनके बारे में भी पता है। और यही नहीं बल्कि आपने सुना कि तकसीम कार और डिस्ट्रीब्यूट अपना प्रोड्यूसर भी रहे, इनके जानने वाले भी रहे, और वो किस किस तरीके से उन्होंने फिल्में बनाई। बालागाड़ी का आपने सुन लिया और दारा बलोच का सुना, तो हमें बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें नहीं इस मैं काबिल समझा। सर मैं यकीन करें कि मेरे पास इनके जो इन्फॉर्मेशन से भरे हुए, मालूमात से भरे हुए जो मैसेज होते हैं, वॉइस मैसेज, वो मेरे पास इनके पड़े हुए हैं। तो हम बड़े मशहूर हैं इनके, उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। अभी तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।